हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी जो है बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चूँकि कल से आप लोगों का हिंदी का जो है पेपर है और आप लोगों का जो है बोर्ड एग्जाम जो है कल से शुरू होने वाला है। तो इसी के क्रम में जो है हम जो है पहले से ही 2-3 दिनों से हम हिंदी का वीडियो जो है डायरेक्ट जो अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को उससे लाभ मिल सके। तो उसी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे एक हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है निबंध। और दोस्तों, निबंध एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। यदि आपका निबंध जो है अच्छे तरीके से लिख देते हैं तो पूरे के पूरे आपको 10 नंबर जो है मिलते हैं। तो चलिए हम आज जो है देखेंगे कि निबंध को कैसे लिखते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता हो फिर भी आप निबंध को कैसे एक सुसज्जित तरीके से जो है लिख सकते हैं और पूरा मार्क आपको जो है कैसे मिलेंगे। तो ऐसा हम ट्रिक बताने वाले हैं जिसके ज़रिए आप जो है निबंध अगर आपको नहीं भी आता होगा तो आप जो है लिखेंगे और अच्छे नंबर जो है प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि निबंध जो है कितने निबंध के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से निबंध इंपॉर्टेंट है जो हमारे इस बार यानी कल के जो है परीक्षा में हिंदी के पेपर में जो है आने की संभावनाएं जो है बहुत अधिक है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। दोस्तों ध्यान रखना, हम जितने भी ये निबंध लिखे हैं ये जो है 2023 में जो है 23 के पेपर में जो है आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त उसके प्रीवियस जितने भी पेपर हुए हैं उसमें भी जो है आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम जो है इसको लाए हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट जो है हो जाते हैं। तो इसमें पहला आता है कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। ठीक है, अभी हम बताएंगे कैसे लिखना है, पहले देख लीजिए टॉपिक को। उसके बाद जो आता है प्रिय उपन्यासकार या फिर प्रिय साहित्यकार करके भी हमारा आ सकता है। उसके बाद जो हमारा आता है अगला निबंध, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी को भी जो है ये नहीं कहेंगे कि यह इंपॉर्टेंट है, जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है ये पांचों निबंध। ठीक है, उसके बाद जो आती है स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो हमारा आता है भारतीय कृषकों की समस्या एवं समाधान। ठीक है दोस्तों, तो यह भी हमारा बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि निबंध लिखते समय किन महत्वपूर्ण टॉपिकों को ध्यान में रखना चाहिए, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है ध्यान में रखकर एक आप जो है बहुत ही बेहतरीन सा निबंध लिख सकते हैं। दोस्तों निबंध लिखते समय सबसे पहले आप जो है सिलेक्ट कीजिए कि पांचों में से आपको किस पर लिखना है। ठीक है दोस्तों, और ठीक है उस टॉपिक को उठाइए और निबंध लिखते समय उसकी क्या जो है विषय वस्तु होती है, ठीक है, उसमें कितने टॉपिक पे कौन कौन से जो है मुख्य बिंदु को ऐड करना होता है उसको हम अब देखते हैं। सबसे पहला हमारा होता है दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना, ध्यान रखना दोस्तों, प्रस्तावना का मतलब यह होता है कि आप जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, जिस चीज़ पर आप जो है निबंध लिखने वाले हैं, उससे पहले जो है आप जो है उसके बारे में एक संक्षेप में जानकारी दे दे, उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना, चलिए हम मान लेते हैं आपको जो है निबंध लिखना है स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इस पर निबंध लिखना है सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे। और प्रस्तावना में क्या लिखते हैं दोस्तों, प्रस्तावना को आप जब भी लिखिएगा महज जो है 5 से 6 लाइन होना चाहिए। ठीक है, तो प्रस्तावना में आप जो है लिखेंगे स्वच्छ भारत पर अगर निबंध लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि स्वच्छता जो है हमारे दैनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई है और हर एक व्यक्ति को भी जो है वर्तमान में स्वतंत्र रहना चाहिए ताकि हम अनेक प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। ऐसे निबंध लिखते समय जो भी माइंड में आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उसको लिखते जाते हैं। तो प्रस्तावना में ये सब लिखेंगे और उसके बाद से लिखेंगे स्वच्छता, भारत में स्वच्छता की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो है आप ये जो है जो बीच वाला पार्ट होता है स्वच्छता की शुरुआत, ये बीच वाला पार्ट होता है, यह संविधान का क्या होता है, एक तरह से जो है मुख्य बॉडी होता है, महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और इसमें आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए ताकि आपका जो है निबंध थोड़ा बड़ा हो और अच्छे में हो। ठीक है, ये जो बीच वाला को आप जो है लिखेंगे, इसमें जो है आप लिखिए कि भारत में जो है स्वच्छता की शुरुआत कब से हुई और स्वच्छता पूरी शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। इसके अतिरिक्त जो है आप बीच में इसमें जो है कई महान साहित्यकारों का या फिर लेखकों का जो है जितने भी जो है कोट्स होते हैं, जैसे कि आराम हराम है, इस टाइप का जो कोट्स, मतलब ये आपको नहीं लिखना है। जैसे कोट्स लिखेंगे, जैसे गांधी जी ने क्या कहा था कि क्विट इंडिया क्लीन इंडिया, इन सभी बातों को आप जो है ऐड करते जाइएगा बीच में। ठीक है, उसके बाद जो है आप आगे जो एक ऐसा भी टॉपिक बना सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की क्या स्थिति है। ठीक है, शहरों में स्वच्छता की क्या स्थिति है। ठीक है, अन्य देशों की तुलना में भारत में स्वच्छता की क्या स्थिति है। इन सारी बातों को आपको जो है बीच में लिखना है, बीच वाले पार्ट में जो है लिखेंगे। ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट जो है प्रस्तावना में जो है जो
4 से 5 लाइन में या 6 लाइन में जो है लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें लिखने के बाद से जो है दोस्तों ये 3 बिंदुओं को बना लीजिएगा। भारत में स्वच्छता की स्थिति अन्य देशों की तुलना में, शहरों में स्वच्छता की स्थिति क्या है, ग्रामीणों में स्वच्छता की स्थिति, इन सारी बातों को इसमें ऐड करते जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है लास्ट में आता है उपसंहार। उपसंहार हमारा आता है। उपसंहार के तौर पर आपको क्या लिखना है, उपसंहार में ये लिखना है कि आपने जिन सारी बातों को लिखा है उनको जो है एकदम मतलब जो है सॉलिड वे में, मतलब एक ठोस बातों के रूप में आपको जो है उपसंहार में जो है प्रस्तुत कर देना है। जैसे आपने स्वच्छता पर लिखा, लिखने के बाद आपने सबसे पहले प्रस्तावना लिखा, उसके बाद जो है लिखा कि भारत में स्वच्छता की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। और इन बीचों ये बीच वाले भाग जो है इसमें जो है आपको जो मर्जी जो है स्वच्छता से रिलेटेड है उन सभी बातों को आप जो है ऐड करिए, ठीक है। इनमें जो रुकना नहीं है, जो दिमाग में आता है। निबंध का मतलब ही होता है कि जो आपके माइंड में तार्किक जो है विचार उत्पन्न होते हैं उन सारी बातों को आप जो है इस संविधान के बीच वाले पार्ट में जो है लिखते जाइए। और अंत में जो है उपसंहार आता है, मतलब आपने क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक है। तो उपसंहार में जो है उन सभी बातों को जो है छोटी से 3 या 4 लाइनों में जो है रख देते हैं, ठीक है। जैसे उपसंहार में आप लिख सकते हैं कि अतः स्वच्छता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि हमारा देश जो है विश्व स्तर पर जो है एक जो है अच्छे देशों के रूप में जो है शामिल हो सके तथा हमारे देश में जो है कम से कम बीमारियां पड़े। अतः भारत के प्रत्येक वासियों को स्वच्छता पे ध्यान देते हुए, स्वयं स्वच्छ होते हुए जो है अपने आसपास के जो है पर्यावरण को भी स्वच्छ जो है रखना चाहिए। जैसे ऐसे करके आप जो है उपसंहार के रूप में लिख सकते हैं। इन सभी बातों को आप जो है पूरा कर देते हैं तो आपका जो है निबंध जो है पूरा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि हमने जिन बातों को बताया है उसको आप ध्यान में रखिएगा पेपर में, और जो है निबंध को जो है लिख डालिएगा, ठीक है। कुछ भी रटना नहीं है निबंध में, ठीक है। सिंपल सा हम जो बताए हैं वही लिखना है, जो दिमाग में आता है निबंध में वही लिखते हैं। निबंध को याद करने के चक्कर में जो है आपने जो है माथा खराब मत कीजिएगा। और जो महत्वपूर्ण आपने जैसे व्याकरण में याद किए हो, ये व्याकरण हो गया, या फिर MCQ जो है क्वेश्चन जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है, इन सारों को जो आप भूल सकते हैं निबंध रटने के चक्कर में। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा जो हमने बताया है, और निबंध को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लिख दीजिएगा। और जो है दोस्तों मैं आप लोगों से एक विनती करूंगा कि ये 5 निबंध जो है आप जो भी आपके पास जो है गाइड हो उसमें से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी आप जो है लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो समझ में आया होगा कि निबंध कैसे लिखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।